बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप माली मसाइल की वजह से परेशान हैं, आप कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं या माल दौलत में फरावानी हासिल करना चाहते हैं, आप रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, रिज़्क में बरकत हासिल करना चाहते हैं, या आप गुर्बत की वजह से परेशान हैं, माल दौलत में फरावानी हासिल करना चाहते हैं, या आपका और कोई माली मसला है, आप कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपका अपना घर नहीं है, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, या आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गार हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, या कारोबार है उसमें बरकत नहीं है, बरकत हासिल करना चाहते हैं, या आमदनी नहीं है, आप इस वजह से परेशान हैं। गर्ज ये कि आपका कोई भी माली मसला है किसी भी किस्म का, तो आप इस वजीफ़ा को कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा। मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस कायनात में मौजूद तमाम ख़जानों की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी का मसला नहीं हल कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है जो आपकी गुर्बत को दूर कर सकती है, आपकी रिज़्क की तंगी को दूर कर सकती है, आपके कारोबार में बरकत दे सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। हमारे मसले जो हैं, हमारे घर में जो बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, नफ़रतें ही नफ़रतें हैं, ये जो घर में बेसुकूनी है, ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाही ज़िंदगी को अपना लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ दें, तो हमारे मसले भी हल हो जाएं, हमारी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाए, हमारी ज़िंदगी में राहत भी आ जाए। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सिला रहमी किया कीजिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें और प्यार मोहब्बत को बांटें, नफ़रत ना हो किसी के दिल में, और इससे रिज़्क में भी इजाफ़ा होता है और खुशहाल ज़िंदगी भी जो है वो खुशहाल हो जाती है ज़िंदगी भी, और गुर्बत भी दूर हो जाती है। गर्ज़ ये कि सारी परेशानियां बंदे की दूर हो जाती हैं, बेसुकूनी दूर हो जाती है, दिल को सुकून हासिल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में ही सुकून है, इस बात में कोई शक नहीं है। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़, सब कुछ भी आप हासिल कर लें, फिर भी आपको सुकून ना मिले तो क्या फ़ायदा। सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की याद में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ बनाने में है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ख़ुद को जोड़ लें तो हमारी ज़िंदगी में सुकून भी हो, राहत भी हो, हमारे मसले भी हल हों और हमारी हाजतें भी पूरी हों। उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक ये कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज का एहतमाम करना है। जैसे ही अज़ान हो आप फ़ौरन मुसल्ले पर आ जाएं और नमाज का एहतमाम करें। और उसके बाद आपने दूसरा, गुनाहों से ख़ुद को बचाना है। अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुआफ़ करने वाली ज़ात है, गफ़ूरुर रहीम ज़ात है। वजीफ़ा की तरफ बढ़ते हैं। अमल की तरतीब से पहले अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, लेकिन ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल से पहले मैं आपको चंद बातें अर्ज़ कर दूं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। एक तो ये कि अमल आप मुसल्ले पर बैठ कर करें, दूसरा बावुज़ू होकर करें, तीसरा किबला रूह होकर करें, चौथा 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर करें, और पांचवा कुछ ना कुछ सदका दे कर करें। जितनी आपकी तौफीक हो, हस्बे तौफीक आप जितना दे सकते हो, लेकिन कम अज़ कम 10 रुपये ही क्यों ना हो, आप सदका ज़रूर दे कर करें अमल। इन बातों से अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद करना है। रात को सोने से पहले आप इशा की नमाज के बाद इस अमल को कीजिए, और कोशिश करें कि उधर बैठकर करें जिधर आपको तंग करने वाला कोई ना हो, खामोशी हो। अगर घर छोटा है, अफराद ज़्यादा हैं, तो आप वैसे भी इस अमल को कर सकते हैं कहीं भी बैठकर,
جہاں آپ کو مناسب لگے، جس وقت آپ کو مناسب لگے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ فری نہیں ہیں، فارغ نہیں ہیں، تو آپ کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ پہلے یا رحمان یا اللہ جل جلالہ 10 بار اس کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد یا رحیم یا اللہ جل جلالہ۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ کوثر، اور 21 مرتبہ آپ نے اسی ترتیب سے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مسئلے کے ریلیٹڈ۔ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ مسئلہ آپ نے بیان کر کے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ بے شک آپ کے علاوہ میری حاجات کو پورا کوئی نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ مجھے پریشانیوں سے نجات کوئی نہیں دے سکتا، آپ کے علاوہ میرے مسئلوں کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو مسئلوں کو حل کر سکتی ہے۔ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجئے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو 3 مرتبہ آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ عمل کی ترتیب پھر سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یا رحمان یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد یا رحیم یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے 21 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔